हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हाउस प्रॉपर्टी में जो सम सॉल्व कर रहे हैं एकदम भारी वाला सम है, और इसमें कैसा दिया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट दिया है। तो ये इधर तक पहले सॉल्व करेंगे, फिर अदर इन्फॉर्मेशन है, फिर डिडक्शन है, मतलब पूरा कंप्लीट सम सॉल्व हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए 10 मिनट में ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है ना, तो और भी ट्राई करेंगे। तो पांडे जी सुनिए मेरे भाई, आ जाओ। तो हमारे साथ पांडे जी भी आए, मेरा ओल्ड स्टूडेंट है, तो मतलब आ जा, बैठ जाओ। तो नया है, उनके पास 2 घर है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब वो खुद रह रही है, लेट आउट मतलब उसने रेंट पे दिया है, भाड़े पे दिया है। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, उसको सॉल्व नहीं करना अपने को। सेल्फ ऑक्यूपाइड जो प्रॉपर्टी है हाउस 1, उसको आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे, उसका सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन उठा के डिडक्शन में डालेंगे। क्या उठाएंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन उठा के डिडक्शन में आएंगे। तो इधर देखो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दिया है, हाउस ए मतलब ये सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो इसमें ना इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में पेड भी लेना है, आउटस्टैंडिंग भी लेना है, दोनों लेना है। तो 35 और 5 कितना हो जाएगा? 40। वो 40,000 तुम्हारा डिडक्शन में आ जाएगा। इधर डाल दिया 40,000, डिडक्शन मतलब लेस कर देंगे, ब्रैकेट में डाल दिया ना। तो क्या बोलने का था, ये पूरा कॉलम तुम्हारा सॉल्व हो गया। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। पर जो नेहा जी है वो स्मार्ट है, उन्होंने घर रेंट पे भी दिया और अच्छा खासा भाड़ा आ रहा है। तो अभी उसको अपने को लेट आउट प्रॉपर्टी सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ये ए हो गया। अभी लेट आउट को सॉल्व करके इधर अमाउंट आने वाला है, इसको माइनस करके बाहर डालने का। चलो आ जाओ। तो लेट आउट प्रॉपर्टी जो दूसरा घर है वो रेंट पे दिया है। तो इधर क्या दिया है? म्युनिसिपल वैल्यूएशन, रेंट रिसीव और लिखने का फेयर रेंट। क्या लिखने का? जो तीनों में बड़ा है वो उठा के यहाँ नीचे लिखेंगे, उसको बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या बोलेंगे? तो पांडे जी इधर क्या दिया है? म्युनिसिपल वैल्यूएशन मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से कितना भाड़ा है? 30। लेट आउट मतलब इसको देखना है, ठीक है। अगर मैं गलत करूँ मुझको टोकना। तो 30,000 है, पर मंथ का कितना है? 30,000। तो पर मंथ का 30,000 है ना, तो साल में कितना महीना होता है? 12। तो 12 3 36, तो 3,60,000 साल का हो गया, सिंपल। फिर रेंट होता है 30,000, पर उसको पर मंथ कितना मिला? 40,000। पर मंथ कितना मिला? 40। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 × 48, कितना हो जाएगा? 48। 4,80,000 हो गया। और क्वेश्चन में फेयर रेंट नहीं दिया है, फेयर रेंट नहीं दिया तो सर थोड़ी पकड़ना है, डैश मार दो। क्या मार दिया मैंने? डैश। तो भी दोनों में, तीनों में बड़ा कौन है? 4,80,000। कितना हो गया? 4,80,000। वो तुम्हारा हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या हो जाएगा? फिर इसमें एक चीज नया दिया है, क्या बोला है मालूम है क्या? हाउस बी मतलब ये वाला घर जो लेट आउट है, वॉस वैकेंट 2 मंथ, मतलब 2 महीने का भाड़ा नहीं आया। 2 महीना घर खाली था ना, तो 2 महीने का भाड़ा नहीं आया। 1 महीने का भाड़ा कितना था? 40। 1 महीने का 40, तो 2 महीने का कितना हो जाएगा पांडे जी? पांडे जी बोलो, 40,000 तो कितना हो जाएगा? 80। तो 80,000 क्या करेंगे? लेस करेंगे, उसको बोलेंगे अनरिलाइज रेंट। क्या बोलेंगे? अनरिलाइज मतलब जो घर खाली रहेगा वो भाड़ा कम करना पड़ेगा। तो अभी मेन हीरो हो जाएगा 4 लाख। क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा मेन हीरो हो जाएगा। तो कैसे किया मालूम है? अगर मान लो अनरिलाइज रेंट नहीं रहता तो तीनों में बड़ा कौन होता? 4,80,000। वो 4,80,000 यहाँ लिखते हैं। पर इधर क्यों रिलाइज किया? क्योंकि 2 महीने का भाड़ा आया नहीं था। जो 4 लाख है ना, अभी उसमें से क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, जो ओनर ने, टेनेंट मतलब भाड़ुतरी, ओनर ने जो टैक्स पेड किया वो माइनस करेंगे। तो इसमें ना हम लोग को सिर्फ पेड वाला लेना है। क्या लेना है? आउटस्टैंडिंग वाला नहीं लेना है, आउटस्टैंडिंग वाला नहीं लेना है। तो रीड करते हैं, इधर बोला है म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर और आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को छुपा दो भाई, आउटस्टैंडिंग सिर्फ इंटरेस्ट में लेना है। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर 15,000। कितना पे किया? देखो ना, पेड बाय ओनर कितना हज़ार है? 15। हाउस 2 ना, तो इधर 15,000। और 15,000 क्या करेंगे हम लोग? पेड बाय ओनर, तो माइनस करेंगे। क्या करेंगे? तो अपने को नेट एनुअल वैल्यू मिलेगा, एनएवी मिलेगा। तो 4 लाख में से 15,000 गया ना, तो अपना आया 3,85,000। ये 3,85,000 क्या हो जाएगा? अपना नेट एनुअल वैल्यू। क्या हो जाएगा? तो गाड़ी कहाँ से चालू हुई? म्युनिसिपल वैल्यूएशन, रेंट रिसीव, फेयर रेंट। तीनों में क्या उठाया? तीनों में बड़ा उठा दिया। फिर इसमें से क्या माइनस किया? अनरिलाइज रेंट, जो भाड़ा आया नहीं, तो वो मेन हीरो बन गया। फिर इसमें से क्या माइनस किया? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, जो पेड है वो लेना, आउटस्टैंडिंग वाला लेना नहीं। तो ये आया नेट एनुअल वैल्यू। क्या आया? तो जैसे सैलरी में डिडक्शन आता है अंडर सेक्शन 16 50,000, वैसे हाउस प्रॉपर्टी में 30% डिडक्शन है। कितना है? ऑफ एनएवी, ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। तो 3,85,000 का कितना परसेंट निकालेंगे? 30%। तो 3,85,000 के ऊपर 30% डिडक्शन आएगा, तो 1,15,500 ये डिडक्शन है। किस पे निकाला 30% ऑफ? या 3,85,000 पे। समझे पांडे जी? और क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। जैसे हाउस 1 पे इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्शन में आया ना, वैसा हाउस 2 पे भी आएगा। तो हाउस 2 का कितना दिया है? ये देखो, ये लेट आउट है। इधर बोला इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, एक 90,000 है और एक 10,000। तो 90 और 10 को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो 1 लाख क्या आ जाएगा? डिडक्शन आ जाएगा। 1 लाख क्या आ जाएगा? डिडक्शन।
और ये मेंटेनेंस चार्जेस दिया है, इसको वटा दो, कोई भी चार्जेस आएगा नहीं लेने का, वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। किसके अंदर इंक्लूड हो जाता है? 30% में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 3,85,000 जो हमारा नेट एनुअल वैल्यू है उसमें तो दोनों क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 1,15,500 और 1,00,000 क्या माइनस करेंगे, 1,00,000। तो जो फाइनल अमाउंट है ना 169,500 वो तुम्हारा लेट आउट से है, मतलब भाड़े, घर भाड़े देने से उसको इतना इनकम जनरेट हुआ। ये हाउस टू का था, ये पॉजिटिव है क्या ये? पर जो खुद का घर है उसका क्या डिडक्शन में आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, और उसका लिमिट 2 लाख है। कितना लिमिट है? 2 लाख से ज़्यादा नहीं लेना है, 2 लाख तक डिडक्शन आएगा। अगर 3 लाख दिया तो 2 ही लाख लेना है, 2.5 लाख दिया तो भी कितना आएगा, 2 लाख। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसको प्लस कर, इसमें से ये क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो अपने को मिलेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या मिलेगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 169,500 माइनस 40,000, तो अपने को मिला 1,29,500। ये पैसा कहाँ से जनरेट हुआ मालूम है? हाउस प्रॉपर्टी से। तो हाउस में दो था, एक सेल्फ था और एक लेट आउट था। सेल्फ मतलब खुद का घर जिसमें सिर्फ सॉल्व नहीं करने का था, इंटरेस्ट माइनस किया, और ये लेट आउट था, राइट। इसको सॉल्व करके आया। फिर वो भाई नहीं बहन है, नया को और भी जगह से पैसा है। नया दो को लॉटरी खेलते, क्या खेलती है, तो लॉटरी से उसको 80,000 आया। कितना है? और 80,000 रुपये उसने खर्चा किया लॉटरी का। तो लॉटरी का खर्चा नहीं लेने का, लॉटरी का खर्चा नहीं लेने का, सिंपल। तो एक 80,000 एक इनकम आया, अदर सोर्स क्या बोलेंगे उसको हम लोग, अदर सोर्स मतलब अलग अलग जगह से आया। तो एक लॉटरी से आया है, और पांडे जी एक गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, उसके दोस्त ने 70,000 का गिफ्ट दिया। तो दोस्त बहुत भारी है भाई, कितना का गिफ्ट दिया? 70,000। और इंटरेस्ट दिया किसान विकास पात्र, एक गवर्नमेंट का फंड है, वहाँ से उसको इंटरेस्ट मिला, अच्छी बात है। और म्यूचुअल फंड का डिविडेंड भी है, मतलब स्मार्ट है, उसने इन्वेस्टमेंट किया, उसको डिविडेंड है। तो उसको 4 जगह से पैसा है। कितने जगह से है? तो 4 जगह का नाम मैंने यहाँ लिखा। तो अभी सुनो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी टैक्सेबल है, क्या है? तो उसका अमाउंट हम लोग को शो करना पड़ेगा। तो लॉटरी से कितना है? 80,000 ना, उस पर टैक्स लगेगा, तो अमाउंट लिखना पड़ेगा। गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, अगर दोस्त ने गिफ्ट 50,000 से कम दिया है तो माफ है, 50,000 से कम दिया तो नेहा को कितने का गिफ्ट मिला है? 70,000, तो भी क्या है? टैक्सेबल है। तो 70,000 का गिफ्ट टैक्सेबल है। और इंटरेस्ट आया, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बॉन्ड, सब टैक्सेबल है। तो 12,000 रुपये भी टैक्स लगेगा, है ना। अगर गिफ्ट मान लो 15,000 आता तो एग्जाम्प्ट होता, क्या होता? तो डैश मारते। फिर उसके बाद डिविडेंड आया म्यूचुअल फंड से, क्या है म्यूचुअल फंड से? वो भी टैक्सेबल है, ये भी क्या है? टैक्सेबल। तो सब टैक्सेबल इनकम हो। तो ये चारों को क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। तो ऐड करके क्या कर देंगे हम लोग? बाहर डाल देंगे। 80, 70, 12, 25, इसको ऐड कर देंगे 187,500। ये अदर सोर्स हो गया। क्या हो गया? अदर सोर्स मतलब उसको दूसरी जगह से आया, तो ऐड करेंगे 187,500। तो टोटल उसका इनकम हो गया 3,17,000। 3,17,000 उसका इनकम हो गया। कितना हो गया? 3,17,000। फिर उसके बाद डिडक्शन है अंडर चैप्टर 6A। तो इधर 2 डिडक्शन दिया है। कितना डिडक्शन दिया है? 2। अब एक चीज़ दिखा दो, ठीक है, चलो आ जाओ। अभी सुनिए, इधर बोला है शी पेड इंटरेस्ट ऑन 35,000 एजुकेशन लोन, मतलब एजुकेशन लोन लिया था तो उसके ऊपर उसने इंटरेस्ट पे किया 35,000। कितना? तो एजुकेशन लोन किस में आएगा? 80E में आएगा। किस में आएगा? आप लोग देख सकते हैं 80E। तो 80E पे जो भी अमाउंट आएगा पूरा डिडक्शन में आएगा, क्योंकि वो एजुकेशन पे इंटरेस्ट माफ है। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। तो कितना ली उसने? 35,000, तो डिडक्शन में आएगा। डिडक्शन मतलब कम होएगा, ठीक है। और क्या बोला है क्वेश्चन में? उसने 1.5 लाख इन्वेस्ट किया था, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो ये 80C में आता है। किस में आता है? 80C में। 80C में आपको देखने का है, 80C में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आएगा ना, NSC, वो सब डिडक्शन में आएगा। 80C में आएगा। किस में आएगा? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है ना, NSS लिख दिया, NSC है वो, तो NSC। और उसका लिमिट 1.5 लाख है। कितना लिमिट है? 1.5 लाख। लिमिट कितना है? 1.5 लाख है। अगर उसने 2 लाख इन्वेस्ट किया था तो अपन 1.5 लाख लिखते हैं, रूल के हिसाब से 1.5 लाख डिडक्शन में आ जाएगा। कितना आएगा? 1.5 लाख। तो उसका 2 डिडक्शन आ गया। कितना डिडक्शन है? क्या? 2। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 185। कितना हो जाएगा? 185। तो इतने में से ये वाला अमाउंट क्या कर देंगे? कम कर देंगे। क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो जो अमाउंट बचेगा ना 1,32,000, वो तुम्हारा नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेट टैक्स 1,32,000, वो क्या हो जाएगा? नेट टैक्सेबल इनकम। इस तरह तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी का सम था, ओके। अदर सोर्स भी था और डिडक्शन भी था। तो मैंने जैसे बोला था 10 मिनट के अंदर करा दिया, तो तुम्हारे लिए मैंने 10 मिनट के अंदर सम सॉल्व करा दिया। थोड़ा बहुत समझ में भी आ गया रहेगा। तो 80C का डिडक्शन था और 80E का था, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन का, प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू वेरी मच।